और जो एसपीओज का जो मसला है वो कहाँ तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं, आज भी एक हमारी ऑफिस में बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग थी, जिसमें आज के डेट में भी वहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो मसला है उस पर हमने सीनियर लीडरशिप के साथ बात की। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि जैसे आज अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओज़ हैं उनका जैसे राशन कार्ड का मसला आपने सुना होगा कि राशन कार्ड जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जब एसपीओज़ को किसी भी किस्म का बेनिफिट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट देने की बात आती है, उस वक़्त उनको डिपार्टमेंटों की तरफ से उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। दूसरी तरफ उनकी जब सैलरी की बात आती है तो 200 रुपया पर डे उनको तनख्वाह मिलती है, यानी एक मज़दूर से जो मज़दूर की मज़दूरी है उससे भी कम उनको तनख्वाह दी जाती है। और जब राशन कार्ड की बात आती है तो उनको राशन कार्ड में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी किस्म की स्कीम का बेनिफिट लेना हो तो उस वक़्त उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर किया जाता है। ये सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। अगर 200 रुपया उनको दिन का दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत उनको अगर मिलेगी तो वो उसमें किसी भी किस्म की उनको परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये भी हम अपील करना चाहेंगे एलजी साहब से कि इसमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं भी चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द हल हो जाए और आवाज़ भी हमारे तरफ से ही उठाई जाती है। बाकी आपने देखा होगा कहीं से भी आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ की बात नहीं सुनने को मिलेगी। और हमने हमेशा से ही इनकी आवाज़ को उठाया और हर एक प्लेटफॉर्म पे जाकर इस मुद्दे को उठाया। और अब ये जो मुद्दा है, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि सरकारी तौर पर यानी जो सेक्रेटरीट में या एलजी हाउस में जहाँ भी इनकी जो फाइल है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और उस पर अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो इनके हक में ही हुई है। और दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो केस था 28 तारीख को जो हेयरिंग थी उसमें ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे वीडीसी एसपीओज़ हैं जिनको प्रेशर किया जा रहा था कि इनकी सैलरी जो है वो जो मेम्बरान है उसमें डिवाइड करने के लिए, तो वो कोर्ट में केस चल रहा था और जज साहब ने ये कहा कि पहले इस केस को सुना जाएगा और उसके बाद हमारे जो रनिंग एसपीओज़ हैं उनके मसले को उस पर बेस होगी और उसमें भी जजमेंट किसी भी वक्त जजमेंट आ जाएगी। और अब 24 मई को डेट मिली है, मगर हमारे तरफ से जो एडवोकेट साहब इस केस को देख रहे हैं उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है कि इस केस की जो डेट है उसको पहले किया जाए, यानी जल्दी डेट दी जाए। और साथ साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने एक आवाज़ उठाई थी जो डिसएंगेज एसपीओज़ हैं जिन्होंने काफ़ी मुश्किलात में अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दी, वो ट्रेंड हैं, काफ़ी टाइम उन्होंने बेल्ट फोर्स में यानी यूनिफॉर्म लगा के काफ़ी इनकाउंटर्स में काफ़ी जगहों पर उन्होंने अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दी है और बाद में किसी वजह से उनको डिसएंगेज किया गया है या और किसी कारण उनको नौकरी से बर्खास्त किया है, तो उनका भी केस है। हमने ये भी गुहार लगाई है जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एमएचए से और सभी जगह से प्रोसेस होकर इस वक्त, और साथ में कोर्ट में भी इनका भी मसला जो चल रहा है 23 मई को इनकी भी हेयरिंग है। और हमें उम्मीद है कि इन मुद्दों पर, क्योंकि लास्ट एक उम्मीद होती है
अदालियापुर और वहाँ पर हम पहुँचे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राशन कार्ड के हवाले से कहीं ना कहीं उन एसपीओज में काफ़ी जो है खदशा है कि जिन एसपीओज के पास बीपीएल राशन कार्ड था, कहीं ना कहीं उस जुमरे में भी मुलाजम, ये गवर्नमेंट कह रही है जिनके पास मुलाजम है उनके लिए जो है एपीएल ही होना चाहिए, तो क्या कुछ देखिए मुलाजम तो मैं तो कहता हूँ मुलाजम है उनके लिए तो बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट का जो फैसला होगा, गवर्नमेंट का फैसला जो होता है वो हर एक को उसको मानना पड़ता है और कोई भी आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। मगर मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि एसपीओज जो है 200 रुपया पर डे अगर उसको दिया जाता है, वो कौन सा एम्प्लॉय है? आप जानते हैं कि आज मजदूर की दिहाड़ी भी 500 रुपया से कम नहीं है और जो 200 रुपया बेचारा जिसको आप दे रहे हो और 24 घंटे ड्यूटी ले रहे हो और गवर्नमेंट की तरफ से अगर राशन कार्ड के थ्रू अगर उसको थोड़े सा कोई राहत मिलती है तो ये सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बहुत कम तनख्वाह वो लेते हैं और इसलिए उनका जो राशन कार्ड बने हैं उनके वही होने चाहिए। कहीं भी जगह पर जहाँ कहीं मकान का कोई मसला हो या किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम जब आती है तो एसपीओज का जब नाम आता है तो उसमें गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसमें इनको बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ शो करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ शो करने के बाद तनख्वाह जो है मात्र 200 रुपया दिन का दिया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रही है और इसको ख़त्म करने का प्रयास जो है हमारे तरफ से हमेशा। वहीं सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए डिसंगेज एसपीओज कहीं ना कहीं आपके साथ भी लगातार एहतजाज में खड़े थे और अभी तक डिसंगेज का मसला कहाँ तक पहुंचा और आपको क्या लग रहा है कि डिसंगेज एसपीओज का मसला हल हो पाए? जेन्युइन डिमांड है। अगर उन्होंने जब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी पीक पर थी, बहुत ज़्यादा थी, उस वक़्त उन नौजवानों ने बहुत संघर्ष किया है। जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए उन्होंने अहम रोल अदा किया है। जगह जगह पर उन्होंने हर एक मोर्चे पर उन्होंने काम किया है। तो अगर गवर्नमेंट को आज के डेट में उनको बहाल करना पड़े तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से जो डिज़र्व करते हैं, चंद लड़के हैं बेचारे जो बेरोज़गार हो चुके हैं, अगर उनको गवर्नमेंट बहाल कर दे, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से अगर उनको राहत मिल जाए तो मेरे हिसाब से उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी जो है वो ख़त्म होगी और वो भी अपने परिवार को जो है अच्छे तरीके से उनका गुजारा जो चल सकेगा। और वैसे भी वो ट्रेंड हैं, उन्होंने काम किया है। और आज जो हमारे एसपीओज हैं, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जो नए लड़के लगे हैं वो ग्राउंड में भर्ती हुए हैं और वो हाईली क्वालिफाइड हैं। और साथ में आज पुलिस हेडक्वार्टर में हम गए थे, हमने एक वहाँ पर जो इनका साइटेशन का केस और आईटीआई और ये जो सपोर्ट से रिलेटेड जो केसेस हैं, डीजी साहब ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग तो ज़रूर की थी मगर उसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हम ये भी चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे और साथ में हमारा जो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के लिए पॉलिसी रखी है उसमें भी उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो फाइलें पुलिस हेडक्वार्टर में आई है उसमें एक मीटिंग करके, बोर्ड मीटिंग करके उन फाइलों का निपटारा किया जाना चाहिए जल्द अज जल्द, ताकि उन एसपीओज़ को थोड़ी बहुत राहत मिले और जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो मसला है रेगुलर पॉलिसी का, उसको तुरंत फ्रेम किया जाना चाहिए और सैलरी में इजाफा जो है फौरी तौर पर किया जाना चाहिए। ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है और आने वाले वक्त में भी इस पर प्रयास जारी रहेगा। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश जो है वो जारी रहेगी।